जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय भक्तगणों, आज के मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी कि वर्ष 2025 में यानी इस साल फुलेरा दूज कब है। फुलेरा दूज का पावन पर्व त्योहार हम किस तारीख को किस दिन को मनाएंगे। तो प्रिय भक्तगणों, आप सभी लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और प्लीज अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में राधा रानी की जय जरूर लिखिएगा। चलिए फुलेरा दूज से संबंधित सारी महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। दोस्तों, रंगों का त्योहार होली जब करीब आता है तो उसके स्वागत में आता है एक विशेष दिन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फुलेरा दूज के बारे में। यह दिन सिर्फ एक तिथि नहीं बल्कि प्रेम, उमंग और भक्ति का संगम है। मान्यता है कि इस शुभ अवसर पर ब्रज में श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम प्रसंग में फूलों की होली खेली गई थी। फुलेरा दूज का महत्व, इसकी परंपराएं और इससे जुड़ी सुंदर कथाएं हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में फाल्गुन महीने का खास महत्व होता है। यही महीना देवी देवताओं को समर्पित होता है। इस महीने में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। वही फाल्गुन पूर्णिमा तिथि पर होली मनाई जाती है। होली की शुरुआत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से हो जाती है। इस दिन फुलेरा दूज का त्योहार मनाया जाता है। सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि द्वापर युग में फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर होली मनाई जाती है। जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने फूलों की होली खेलने की शुरुआत की थी। उस समय से हर साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर फूलों की होली खेली जाती है। आइए फुलेरा दूज की सही डेट एवं शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि 1 मार्च को रात 3:16 पर शुरू होगी। वहीं पावन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि का समापन 2 मार्च 2025 रविवार को रात 12:09 पर होगा। उदया तिथि के हिसाब से उदया तिथि के अनुसार 1 मार्च 2025 रविवार को फुलेरा दूज का पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन सारे शुभ कार्यों को करने का बड़ा ही सुंदर दिन होता है। आप फुलेरा दूज के दिन किसी भी शुभ कार्य को आंख मूंद कर, अनदेखा होकर अगर कर लेते हैं तो वह कार्य आपका सफलता की शिखरों को चूमेगा। पंचांग के अनुसार सूर्योदय होगा सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:02 पर। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 4:04 से 6:06 तक और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:07 से 5:56 तक। अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 2:29 से 3:01 तक और गोधूली बेला का समय रहेगा शाम 6:01 से शाम 6:43 तक। आइए जानते हैं फुलेरा दूज के शुभ योग के बारे में। ज्योतिष शास्त्रों की माने तो फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर कई मंगलकारी शुभ योग बन रहे हैं। इसमें योग बनेगा शुभ साध्य और त्रिपुष्कर योग और शिववास बन रहा है। इस योग में जगत के पालनहार भगवान कृष्ण और श्री राधा रानी की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होगी। साथ ही सुख और सौभाग्य में भी वृद्धि होगी। आइए अब जानते हैं फुलेरा दूज के महत्व के बारे में। फुलेरा दूज का इतना बड़ा महत्व क्यों होता है? फुलेरा दूज बसंत के आगमन का उत्सव है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के साथ फूलों की होली खेली थी। इसलिए मथुरा वृंदावन के मंदिरों में इस दिन विशेष आयोजन किए जाते हैं। भक्तजन इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी पर फूलों की वर्षा करते हैं, फूलों का हार चढ़ाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और माखन मिश्री का भोग अर्पित करते हैं। ब्रज के हर मंदिर में इस दिन भव्य उत्सव मनाया जाता है जिससे चारों ओर आनंद का माहौल बना रहता है।
इस दिन अभुज मुहूर्त मनाया जाता है, अभुज मुहूर्त रहता है, जिसका अर्थ है कि किसी भी ज्योतिष शास्त्र की पत्रा दिखवाने की और कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर फुलेरा दूज के दिन विवाह, शादी, मुंडन, जनेऊ संस्कार या फिर जो भी गृह प्रवेश, कोई भी मांगलिक कार्य आपको करना है तो किसी भी ज्योतिषाचार्य पंडित से आपको साइत दिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस दिन किसी भी अपने शुभ कार्य, मांगलिक कार्य को आप कर सकती हैं। बड़ा ही शुभ योग होता है और बड़ा ही शुभ दिन भी होता है। आइए दोस्तों, जानते हैं फुलेरा दूज पर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा हम कैसे करें। फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर लें और नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर मंदिर की साफ सफाई करें और गंगा जल का छिड़कावा करें। अब एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर इस पर राधा कृष्ण की प्रतिमा, मूर्ति, फोटो स्थापित करके धूप दीप प्रज्वलित करें। निम्न मंत्र का जाप करते हुए पूजा की प्रक्रिया जारी रखें। पूजन के समय भक्त अपने मुख से राधे कृष्णा राधा रानी की जय हो, राधे कृष्णा राधा रानी की जय हो, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, इस तरह से कहते हुए अपने मुख से मंत्र को उच्चारण करते हुए पूजा करें और श्री कृष्ण और राधा जी का पहले पंचामृत से फिर गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान श्री कृष्ण को पीला चंदन, पीला फूल, पीला पीताम्बर तथा राधा जी को लाल पुष्प, लाल चंदन एवं लाल चुंदरी जोड़ा उन्हें चढ़ाएं। अब प्रतिमा पर अक्षत, फूल, इत्र, तुलसी दल, हल्दी, कुमकुम एवं चुंदरी, हर श्रृंगार का सब कुछ सामान और सोरहो श्रृंगार का सामान, चुंदरी और मेहंदी, महावर सब कुछ चढ़ाएं एवं फल, मिष्ठान तथा खीर का भोग लगाएं। इस प्रकार राधे कृष्ण के नाम का जप करें। जप करते हुए व्यक्ति जन्म मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि फुलेरा दूज क्यों मनाया जाता है, फुलेरा दूज इतना खास क्यों है। फुलेरा दूज की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपनी व्यस्तता के कारण कई दिनों से राधा जी से मिलने वृंदावन नहीं आ पा रहे थे। राधा के दुखी होने पर गोपियां भी श्री कृष्ण से रूठ गई थी। राधा के उदास होने के कारण मथुरा के वन सूखने लगी और पुष्प मुरझा गए। उन वनों की स्थिति के बारे में जब श्री कृष्ण को पता चला तो वह राधा से मिलने वृंदावन पहुँचे। श्री कृष्ण के आने से राधा रानी खुश हो गईं और चारों ओर फिर से हरियाली हरियाली छा गई। श्री कृष्ण ने वहाँ के बगिया से पुष्पों को तोड़ा और राधा को छेड़ने के लिए उन पर फेंक दिया। श्री राधा ने भी ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण के साथ किया। यह देखकर वहाँ पर मौजूद गोपियों और ग्वालों ने भी एक दूसरे पर फूल बरसाने शुरू कर दिए। कहा जाता है कि तभी से हर साल मथुरा वृंदावन में फूलों की होली खेली जाने लगी। इस दिन मथुरा और वृंदावन में सभी मंदिरों को पुष्पों से सजाया जाता है तथा फूलों की होली खेली जाती है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि फुलेरा दूज के दिन कौन कौन से खास महत्वपूर्ण कारगर उपाय हैं जिन्हें हमें सबको करना चाहिए। चलिए उस उपाय को हम लोग जानते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। कुछ 5 उपाय बताए गए हैं जिन्हें फुलेरा दूज पर करने से हमें श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा प्राप्त हो सकती है और रिश्तों में प्रेम भी बढ़ सकता है। शास्त्रों के अनुसार फुलेरा दूज के दिन श्री कृष्ण और राधा रानी की सच्चे मन से पूजा और उन्हें रंग बिरंगे फूल, फल और खीर अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। फुलेरा दूज के दिन श्री कृष्ण और राधा रानी को पीले फूल, पीले वस्त्र, बेसन के लड्डू और माखन मिश्री अर्पित करने से जीवन में प्रेम बढ़ता है। वहीं जो लोग सिंगल हैं उन्हें जल्द ही उनका सच्चा प्यार भी मिल सकता है। वैवाहिक लोग यदि फुलेरा दूज के दिन श्री कृष्ण और राधा रानी को लाल जोड़ा, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, काजल, मांग टीका, चूड़ियाँ, गजरा, मेहंदी, बाजूबंद, झुमके, अंगूठी, बिछिया, पायल, मंगलसूत्र और कमरबंद यानी 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करते हैं तो इससे उनके प्रेम जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। 16 श्रृंगार का सामान यदि सिंगल जातक राधा रानी और श्री कृष्ण जी को समर्पित करते हैं
हैं तो इससे उनका विवाह जल्द होता है और जीवन साथी अच्छा मिलता है। राधा और कृष्ण जी को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वैवाहिक जीवन वाले लोग जिनकी विवाह हो चुकी है वो लोग अपने कमरे में, रूम में, बेडरूम में अगर राधे कृष्ण का चित्र लगाती हैं, फोटो लगाते हैं तो पति पत्नी में हमेशा प्रेम बना रहेगा, कभी भी उन दोनों में बिछड़न नहीं होगा। राधा रानी और श्री कृष्ण जी को इत्र अर्पित करने से जीवन में प्यार और मधुरता, खुशबू बढ़ती है और रिश्तों में मजबूती आती है। फुलेरा दूज के दिन यदि व्यक्ति राधा रानी और श्री कृष्ण जी की प्रतिमा के सामने बैठकर 11 बार श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र और कृष्ण कृपा का पाठ करते हैं तो इससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। तो दोस्तों, यह थी फुलेरा दूज से जुड़ी कुछ खास और महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। ऐसे ही रोचक धार्मिक और सांस्कृतिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी होती है उसको आप दबा दें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो आप तक हमारी बिल्कुल आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद।